Welcome dear friends, Raksha Campoint Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी क्या पोस्टुलेट है या फिर क्या एजप्शंस है। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 जो एजप्शंस है या पोस्टुलेट्स है वो लर्न करनी है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट जो इसकी क्या पोस्टुलेट है। तो यहाँ पर आज का अपना टॉपिक है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहली पोस्टुलेट क्या है VBT की? Central metal atom makes itself available a set of vacant orbitals either by pairing up of electrons in inner shell, और inner shell का मीनिंग क्या हो गया? n-1d orbital, और using vacant outer orbitals that means nd ऑर्बिटल्स। मीनिंग यहाँ पर जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है उसके अंदर आपको ये मेंशन कर रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन उसकी पेयरिंग करके, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की विदाउट पेयरिंग, चाहे से वो पेयरिंग किसमें हो सकती है आपके इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मीनिंग क्या हो गया आपके पास? n-1d ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल कौन सा हो गया? nd ऑर्बिटल। क्लियर है? तो इनके वेकेंट ऑर्बिटल्स का यूज करती है। क्लियर है? सेकंड है यहाँ पर पोस्टुलेट देखेंगे, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स मेड अवेलेबल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू बी फॉर्म। यहाँ पर आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, जितना सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है या फिर जितना सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, उतने आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल्स की। क्लियर है? तो सेकंड वाली जो आपके सेकंड पोस्टुलेट उसमें यही मेंशन किया है, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स मेड अवेलेबल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू बी फॉर्म। कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी? जितना सेंट्रल मेटल एटम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उतनी आपको वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, सेंट्रल एटम मिक्सेस एनफ नंबर ऑफ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम वो मिक्स करते हैं, कितने नंबर में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे? एनफ नंबर में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और उनका यूज करके कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने नंबर में आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, उतने नंबर में क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। और आपको इजीली अंडरस्टैंड है, इजीली पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी जो एनर्जी क्या होती है? इक्विवेलेंट एनर्जी, मीनिंग आइडेंटिकल एनर्जी है, आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, और उनकी क्या होती है? ज्योमेट्री फिक्स होती है। नेक्स्ट वाली पोस्टुलेट देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ओवरलैप विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस वाली पोस्टुलेट में ये अंडरस्टैंड करना आपको कि ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन कौन से ऑर्बिटल के मिड में ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मीनिंग यहाँ पर जो भी आपके सेंट्रल मेटल एटम उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ? विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, क्योंकि लिगेंड के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है किसके साथ ओवरलैप करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नोट लगाकर मैंने मेंशन किया है, यूज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स contributes to equal strength and directional nature of bond। ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि जब भी आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनका नेचर कैसा होता है? डायरेक्शनल नेचर का होता है। क्लियर है? और उन ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रेंथ है, मीनिंग जो बॉन्ड एंगल है, वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट वाली पोस्टुलेट की बात करें, पोस्टुलेट नंबर 5, the geometry of complex is decided by the type of hybridization of a central metal atom। यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, जिसको आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हो, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो किसके थ्रू डिसाइड होती है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, उसी पे डिपेंड करती है आपकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, अदरवाइज ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पर अपन इसको देखेंगे, जैसे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? DsP2। तो जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आए, अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर sp2 डिहाइब्रिडाइजेशन।
या तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो, अदरवाइज DsP2 डिहाइब्रिडाइजेशन। दोनों ही केस के अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी कैसी बनती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा हो, sp3 हो, तो वहां पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, DsP3 अदरवाइज sp3d, तो यहां पर ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल क्या बनेगी, ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन आपके पास D2sp3 हो, अदरवाइज sp3d2 हो, इस वाले केस में ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके सेंट्रल मेटल एटम की ज्योमेट्री है किस पर डिपेंड कर रही है, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड कर रही है, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगी। यहां पर आप एक और कॉलम को ऐड कर सकते हो जहां पर मैं किसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको पता है कि sp2d या DsP2 के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। टेट्राहेड्रल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ट्राइगोनल बाई पायरामिडल के अंदर कोऑर्डिनेशन की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आपका 6 होता है। तो एक थिंग और आपके यहां से क्लियर होगी क्या, कि जो भी आपके ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंडेड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पर अगर sp2d या फिर आपके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेन है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा आ गया, sp3, तो वहां पर ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो टोटली डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पर और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर पर। नेक्स्ट वाली पोस्टुलेट देखिए अब यहां से, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक if any one of unhybridized orbitals of central metal possess अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो भी आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, अगर उनमें एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा आ गया, अनपेयर आ गया, मीनिंग विदाउट पेयरिंग आ गया, तो उसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स और उसमें n की वैल्यू n इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना नहीं है, 0, मीनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो उस वाली कंडीशन में जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कौन से नेचर का होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास n नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मीनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस वाली कंडीशन में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक के साथ साथ कैसा होगा, कलरफुल होगा, मीनिंग वो कॉम्प्लेक्स है कलर शो करेगा। मीनिंग जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और साथ में क्या होगा, कलरफुल होगा। और इसके लिए जो भी आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। तो ये थ्री थिंग्स आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है और उसमें n इज नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 नहीं है, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा, कलरफुल होगा और साथ में उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। नेक्स्ट वाला देखिए पोस्टुलेट क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, the complex in which d orbitals of penultimate cell n-1d are used for bonding। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, अगर उस हाइब्रिडाइजेशन में n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, n-1d को क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। अगर पेनल्टीमेट सेल इन्वॉल्व है, अदरवाइज n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो उस वाले कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे उसको, अदरवाइज कौन सा बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर मान लीजिए अब की बार जो इलेक्ट्रॉन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, अल्टीमेट सेल का। कौन सी सेल का, अल्टीमेट सेल। और अल्टीमेट सेल को आप क्या बोलते हो, वैलेंस सेल, मीनिंग सबसे आउटर वाले अगर डी है, अगर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उसके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो उस वाली कंडीशन में कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अदरवाइज इसी को क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो वहां पर ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज मान लीजिए यहां पर nd ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वहां पर अपन इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है यहां तक।
अब ये तो होगी आपके पोस्टुलेट। अब इस वाली वीबीटी की क्या ऐसी डिमेरिट्स है या फिर लिमिटेशंस है, वीबीटी का क्या क्राइटेरिया है, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर अपन कुछ डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। अब लिमिटेशन ऑफ वीबीटी में आपको 2 से 3 लिमिटेशन है वो लर्न करनी है, क्योंकि कई बार आपके आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। क्लियर है? तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो वीबीटी है वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, मीनिंग उसकी लिमिटेशंस या डीमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ वीबीटी को। तो यहां पर देखो पहला जो पॉइंट है लिमिटेशन का, क्या मेंशन कर रहा है, वीबीटी गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड इन्वॉल्व मेनी अजम्पशंस। यहां पर अपन अभी देखा है कितनी अजम्पशंस को अपन रीड आउट करके आई, 7 अजम्पशंस है वीबीटी की। तो यहां पर पहला पॉइंट तो ये बन गया कि वीबीटी के अंदर क्या है, बहुत सारी या फिर मेनी अजम्पशंस है, और यहां पर जो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है ना ज्योमेट्री की, वो आपको वीबीटी प्रोवाइड नहीं करती है। क्लियर है? तो यहां पर देखो पहला पॉइंट क्या बन गया, गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए कौन सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाती है वीबीटी, ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्लियर? और साथ में इसमें क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, मेनी अजम्पशंस का। सेकेंड वाली लिमिटेशन देखिए, डजंट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्वांटिटेटिवली। ये इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट यही आपकी लिमिटेशन है कि जो भी वीबीटी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सेस की, कौन सी प्रॉपर्टी को यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो ध्यान रखना है क्वांटिटेटिवली। जो क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एक्सप्लेन बाय वीबीटी। तो ये सबसे इंपोर्टेंट है लिमिटेशन, एक तो ये लर्न करनी है। नेक्स्ट वाला देखिए, डज नॉट अकाउंट फॉर कलरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, मीनिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन अगर वो कलर शो कर रहा है तो उसका रीजन कौन नहीं बताता है, वीबीटी उसके रीजन को जस्टिफाई नहीं करता, तो इसकी ये भी क्या होगी, एक डिमेरिट हो गई, डजंट अकाउंट फॉर कलरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट वाला देखिए, does not explain why few complexes should be inner orbital and other should be outer orbital, cannot differentiate strong and weak ligand। एक ये जो डिमेरिट है या फिर लिमिटेशन है वो इंपोर्टेंट है। क्लियर है? नहीं, यहाँ पर वीबीटी के थ्रू आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन सा लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है। कब तो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और कब आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है वीबीटी प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें अपन लिमिटेशन की, डज नॉट अकाउंट फॉर ज्योमेट्री ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस वेदर इट शुड बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। नहीं, वीबीटी के थ्रू आपको ये भी पता नहीं चलता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाता है, तो अभी देखिए अपन ने 2 केस देखे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी होती है। तो यहाँ पर जो वीबीटी है इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो वहां पर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, अदरवाइज कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। नेक्स्ट देखिए, अकाउंट्स ओनली फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बट नॉट फॉर ऑर्बिटल मूवमेंट। लेकिन अपन ये जानते हैं कि जो आपका टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये किस किस का सम होता है, ये होता है आपके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट और साथ में होता है आपके ऑर्बिटल मूवमेंट। क्लियर है? मीनिंग म्यू एस एंड म्यू एल का क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पर जो आपकी वीबीटी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये ओनली किस पर डिपेंडेंट होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। नहीं, यहाँ पर जो ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि वीबीटी है कौन से मैग्नेटिक मूवमेंट को यहाँ पर किस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड होती है ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पर। क्लियर है? नेक्स्ट वाली इसकी लिमिटेशन देखिए, डज नॉट अकाउंट फॉर स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप का स्पेक्ट्रा आएगा, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए आपके पास मोर देन 1 कॉम्प्लेक्सेज है और अगर आपको उनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है, रिलेटिव स्टेबिलिटी का, तो आप इस वीबीटी के थ्रू उनकी स्टेबिलिटी को कोरिलेट नहीं कर सकते। लास्ट देखिए, does not give quantitative interpretation for kinetic and thermodynamic stability of complexes। नहीं, आप वीबीटी के थ्रू ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो काइनेटिकली स्टेबल है एंड कौन सा कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर आपकी वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस है
इनमें आपको मिनिमम 3 to 4 लिमिटेशन तो आपको लर्न करनी है। और इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो क्वांटिटेटिवली उसको एक्सप्लेन नहीं करती है, साथ में जो कंपाउंड है और वो कलर शो करेगा या नहीं करेगा इसको एक्सप्लेन नहीं करती है, और कब तो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और कब आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा इसको डिफाइन नहीं कर पाती है। क्लियर है? तो ये आपको 3 जो आपके लिमिटेशन है वो आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन वीबीटी को टोटल को अंडरस्टैंड करेंगे कि वीबीटी के जरिए अपन कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे सोल्व करते। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं मेंशन करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स अगर आपको गिवन, अब ध्यान से समझना, ये वाला कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये लीजिए मैं बनाता हूं कोबाल्ट F6 -3, ये वाला आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड आपको। अब इसके लिए आपको टोटल वीबीटी की कहानी बतानी, मीनिंग क्या ज्योमेट्री है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है या फिर कौन सा है आउटर ऑर्बिटल है। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा आपका कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट के अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स को, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या करूंगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो आइए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट की मेरे को फाइंड आउट करनी है, क्या कंसीडर कर लिया इसको, X प्लस एक फ्लोरीन का कितना होता है -1, कितने फ्लोरीन है 6, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई विद -1। क्लियर है? टोटल है किसका, किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है 3 नेगेटिव, तो ये टोटल इक्वल हो गया आपके -3 के। जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x -6 इक्वल टू -3। तो यहां से जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 -3, मीनिंग कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। तो एक बात तो क्लियर हो गई आपके पास क्या, कि जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +3 है। क्लियर है? ये पहला पॉइंट यहां पर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अब सेकंड है, यहां पर अपन बात करेंगे कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अपन को पता है कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। तो ये मेंशन करता हूं मैं, 27 नंबर पर कौन आता है आपका, कोबाल्ट आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो यहाँ पर पहले तो क्या आ गया, आर्गन आ गया, कितना एटॉमिक नंबर होता है 18। उसके बाद में इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 27 है, 3d7 और 4s क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये दीजिए कोबाल्ट +3 के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या आ गया आपका आर्गन आ गया एज इट, 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से मैंने रिमूव कर दिए S से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा D से। तो यहाँ पर इसका EC क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s 0। अब आपको ये पता होना चाहिए 4s के आगे क्या होता है 4p होता है, और 4p के आगे क्या होगा आपका 4d होगा। क्लियर है? अब मैं इसके ऑर्बिटल मेंशन करता हूं, किसके, कोबाल्ट +3 के। क्या मेंशन करूंगा मैं, ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल 3d है, d के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है d के अंदर कितना 5 होता है। तो ये मैं 5 बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड ये 5। ये कौन सी ऑर्बिटल है आपकी, ये ऑर्बिटल है 3d। 3d के नेक्स्ट कौन है 4s, s के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 1। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 4s। 4s के आगे क्या है 4p, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 4p। p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 3, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 4p। क्लियर है? अब यहां पर देखेंगे 4p के नेक्स्ट क्या है 4d, d के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वापस कितना आ गया 5। तो ये लीजिए मैंने वापस से मेंशन कर दिया कितने ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स। ये किसके हो गए 4d के। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मेरे को यहाँ पर फिलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड है कोबाल्ट +3। क्लियर है? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि जब तक आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हो, कब तक, जब तक डी जनरेट ऑर्बिटल्स में, डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में आप 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर दो। तो यहाँ पर D6 है, तो ये लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये डिजनरेट लेवल है। जो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या इक्वल है, डी में कितने 6 है, तो अब क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी
4s क्या है, वैकेंट, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब अपन बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लेक्स की। बात किसकी करेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स की। तो इसी से अब देखो नेक्स्ट आपको एरो बनाना है इसी टाइप से। किस टाइप से वीबीटी सोल्व करते हो, तो यहाँ पर ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, एरो बना लिया। और यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर आपको अब देखो 1 मिनट ट्रिक भी लिखा रखी है, आपको ट्रिक मेंशन करवा रखी है कि जब भी सेंट्रल मेटल एटम कौन सी सीरीज का है, 3D सीरीज का। कोबाल्ट कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, 3D सीरीज से। तो जब भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 के इक्वल हो या +3 से क्या हो, लेस हो, तो उस वाली कंडीशन में किसको चेक करोगे, लिगेंड। और लिगेंड में जब भी वीक लिगेंड आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, OH नेगेटिव, O-2, ऑक्सीलेटो, SCN और ONO, अगर इस टाइप के लिगेंड आती है तो वहां पर क्या होती है, पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर है, नहीं इसी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर मैं पहला स्टेटमेंट क्या मेंशन करूंगा, कौन सा लिगेंड है, फ्लोरो। तो यहाँ पर ये मेंशन करूंगा मैं, फ्लोराइड कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, फ्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगेंड। WFL का मीनिंग क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, pairing of electron does not takes place. Pairing of electron does not takes place. Does not takes place. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर आपको ईसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करना है। अब अपन अभी एक पोस्टुलेट पढ़कर आए थे वीबीटी की, कौन सी पोस्टुलेट थी कि यहाँ पर आपको कितने नंबर में वेकेंट ऑर्बिटल है वो आपके सेंट्रल मेटल एटम है वो प्रोवाइड करवाता है, जितना उसका क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हो। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने आपको ऑर्बिटल चाहिए, जितने नंबर में किसका फॉर्मेशन करना आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ये देखिए, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल मेड अवेलेबल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू बी फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखते हो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, क्योंकि फ्लोरो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक जो फ्लोराइड है कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 6, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 6, मीनिंग आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 6। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो कैसा हो गया, वीक लिगेंड हो गया, मीनिंग इन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो ये तो एज इट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बना रहा हूं मैं नेक्स्ट वाला पार्ट। क्लियर है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखिए अब क्या होगा, ये आपके ऑर्बिटल है ऐसे कैसे, तो इनको वापिस से बनाइए। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स मेंशन कर दिया। कॉम्प्लेक्स कौन सा आपके पास, ये लीजिए कॉम्प्लेक्स है COF6 3 ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए आपके ये तो एजिट रहेगा ऑर्गन तक, तो 3D एजिट रहेगा। तो ये मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिया 3D को, किसको मेंशन कर दिया, 3D ऑर्बिटल को। कितने होती है, 5 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3D में, 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 6, तो 6 को मेंशन कर दीजिए। ये लीजिए 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 3D। नेक्स्ट कौन सा है इसके, 4s, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा हो गया आपके पास, 4s हो गया। 4s के नेक्स्ट वाला कौन सा है, 4p, तो ये लीजिए 3 ऑर्बिटल्स किसके बना दिए मैंने, p के मेंशन कर दिए। ये हो गई आपके 4p। और 4p के नेक्स्ट कौन है, 4d। d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, 5, तो ये लीजिए मैंने 4d की कितने ऑर्बिटल मेंशन कर दिए, 5 ऑर्बिटल क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। 1 2 3 4 5, ये कौन सा हो गया, 4t हो गया। अब यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, फ्लोरीन, तो क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो कितने फ्लोरीन को ऐड करना है मेरे को, 6 फ्लोरीन को। तो देखिए यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, किस टाइप से यहाँ पर ऐड होते हैं, तो ये लीजिए कितने वेकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है मेरे को, 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 से क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये डोनेशन कर दिया किसने, फ्लोराइड ने। तो ये F नेगेटिव आ गया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये सेकंड वाला फ्लोराइड, इसने भी किसका फॉर्मेशन कर लिया, कोऑर्डिनेट। ये थर्ड वाला फ्लोरीन, इसने भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कोऑर्डिनेट। और ये फोर्थ वाला फ्लोरीन, इसने भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कोऑर्डिनेट। कितने हो गए, 4, कितने की रिक्वायरमेंट है, 6। तो ये लीजिए ये कौन सा हो गया, 5th वाला, और ये कौन सा हो गया आपके पास, 6th। क्लियर है, तो ये फ्लोराइड ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया। अब आपको वापिस इसी टाइप का एरो बनाना है। अब देखिए ये तो एजिट है,
तो इनको तो ऐसे के ऐसे मेंशन कर दीजिए। ये लीजिए, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, इसी कॉम्प्लेक्स की बात कर रही है। टोटल जो स्टडी अपने किसके लिए करिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए, COF6 3 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा, 3D तो एज इट रहेगा। तो ये लीजिए, मैंने 3D तो क्या कर दिया, एज इट मेंशन कर दिया। ये लीजिए 5 ऑर्बिटल्स थे, ये कौन सा है, 3D है मेरे पास। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल की हुई है, 6। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा आ गया, 6 वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और अभी अपन पोस्टुलेट के अंदर अंडरस्टैंड करके आइए, लर्न करके आइए कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग किस किस के मिड में होती है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। क्लियर है। तो यहाँ पर जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती है, और उनकी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, 6 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इन 6 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, इक्वल एनर्जी की है। तो इसलिए मैं इनको मेंशन कर देता हूं। ये लीजिए 6 ऑर्बिटल मैंने फॉर्मेशन कर दिए। ये लीजिए, ये 1 2 3 4 5 और ये कौन सा आ गया, 6 आ गया। कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है, पहला तो कौन सा हो गया, S। 3 ऑर्बिटल किसके आगे, P के, और D ऑर्बिटल किसके आगे, 2 ऑर्बिटल किसके आगे, D के। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d2। क्यों, क्योंकि 1 ऑर्बिटल तो किसका, S का, 3 ऑर्बिटल्स किसके, P के, और 2 ऑर्बिटल्स किसके, D के। क्लियर है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन भी फिल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और आप इजीली जानते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीनिंग लिगेंड के थ्रू जो आपके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड के द्वारा या लिगेंड के थ्रू जो प्रोवाइडेड जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये 1, ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट के, ये थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के, ये फिफ्थ कोऑर्डिनेट के, और ये 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, इस वाले के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया आपके लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। आगे वाले ऑर्बिटल ऐसे कैसे रहेंगे, मीनिंग जिनके भी अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उन्हीं ऑर्बिटल्स को आपको एक साथ पुट करना है, क्योंकि वो कैसे ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट वाले जो आपका 4d, उसमें कितने ऑर्बिटल्स रिमेनिंग रह जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स। तो वो भी मेंशन कर दीजिए 1 2 3। ये कौन सी रहेगी आपकी, 4d वाली रहेगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है, उन सभी प्रॉब्लम्स का अपन आंसर देंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। पहला सवाल क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन। पहला जो सवाल बनेगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए आपसे क्या पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिया, कौन सा है, sp3d2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपने मेंशन कर दिया sp3d2। सेकंड बात किसकी आएगी, ज्योमेट्री की या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की। तो ज्योमेट्री अभी अपन पढ़कर आइए पोस्टुलेट में क्या, कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो वहां पर ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री कौन सी मेंशन कर दी है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। थर्ड बात यहाँ पर अपन देखेंगे क्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाले तो हाइब्रिडाइज हो गए, मीनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 0। लेकिन इस वाले के अंदर कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, मीनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसका नंबर कितना है, 4, मीनिंग n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और जब भी आपको पता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मीनिंग वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मीनिंग ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और मैंने क्लियर किया था जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलरफुल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते ही जो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक वाला ऑलवेज कैसा होता है, कलरफुल कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपके कलरफुल कॉम्प्लेक्स, ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्यों बोला है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नंबर कितना आपके पास, 4 है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप इसका क्या बता सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, म्यू इक्वल टू अंडर द रूट n n+2 n n+2
बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है यहाँ पर? बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर आपको इजीली पता है एन का मीनिंग क्या? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। पुट कर देना, कितना? 4 है, तो 4 और 4 + 2 कितना हो गया? 6, और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी √24। तो इसके लिए बोर मैग्नेटॉन आपकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? 24 बोर मैग्नेटॉन। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाओगे ये देख लीजिए। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल किस टाइप से होती है ये लीजिए, मैं मेंशन कर देता हूं यहीं पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर बना लीजिए और इसको बाई पायरामिडल बोल दीजिए। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किसको कर दिया? कोबाल्ट। ये लीजिए 4 लिगेंड तो आपके स्क्वायर प्लेनर से कनेक्टेड होंगे, और जो 2 लिगेंड्स है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। लिगेंड कौन सा है आपके पास? लिगेंड है फ्लोरो, तो फ्लोरो को मेंशन कीजिए। ये लीजिए यहाँ पर भी लिगेंड कौन सा अटैच होगा? फ्लोरीन। यहाँ पर भी फ्लोरो, 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 और यहाँ पर भी लिगेंड कौन सा आएगा? फ्लोरो, और यहाँ पर भी लिगेंड कौन सा आ गया? फ्लोरो। मीन CO सेंट्रल मेटल एटम हो गया कोबाल्ट, और कितने फ्लोरीन है? 6, तो मैंने 6 फ्लोरीन को अटैच कर दिया। टोटल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज गिवन है आपको? 3 नेगेटिव। तो आपको भी क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और वहां पर कितना चार्ज मेंशन कर देना? 3 नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप की होती है, और कॉम्प्लेक्स बनाकर आपको भी क्या रिप्रेजेंट कर देना है? इसके ऊपर कितना चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा। तो ये एप्लीकेशन पार्ट होता है किसका? VBT का। क्लियर है? अब एक और इसी टाइप का अपन कॉम्प्लेक्स सोल्व करेंगे। ये लीजिए नेक्स्ट, अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ये लीजिए सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स अगर अपन स्टडी कर रहे हैं तो अब की बार अपन इस कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल VBT की बात करेंगे। मीनिंग ये क्वेश्चन आपके पास पहला वाला एग्जाम्पल कौन सा लिया था अपन ने? कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। क्लियर है? तो सेकंड वाला यहां पर अपन कॉम्प्लेक्स मेंशन कर लेते। ये लीजिए कोबाल्ट NH3 6। क्लियर है? और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज लाइज करेगा? तो इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लाइज कर रहा है आपके +3। क्लियर है? तो यहां पर कितना चार्ज मेंशन कर दिया मैंने? +3। अब आपको इसके लिए बोल दिया कि इसकी VBT बताइए। तो VBT कैसे बतानी है? सेम बात है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए अपन स्टेप बाय स्टेप यहां पर रन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा मेरा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कितना हो जाएगा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट? कितनी कंसीडर कर लो रे पहले कोबाल्ट की? X प्लस एमीन क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई विद 0, और टोटल जो सम है ऑक्सीडेशन स्टेट का किसके इक्वल हो जाएगा? +3 के इक्वल हो जाएगा। जब सोल्व करोगे तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। मीनिंग कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? +3 में आ गया। अब अगर अपन बात करें नॉर्मल कोबाल्ट की, तो उसका EC क्या होता है नॉर्मल कोबाल्ट का? पहले कौन आता है? आर्गन आता है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? 3D7, और उसके बाद में क्या आता है? 4s2। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कौन सी फॉर्म में है आपका कोबाल्ट? +3 में। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन। देन अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है? 3। 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर दिए S से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से चला जाएगा? D से। तो मीनिंग क्या बन जाएगा? 3D6, और साथ में क्या बन गया? 4s0। अब आपको इजीली पता है 4s के आगे क्या है? 4p में भी 0 होगा, और इसके नेक्स्ट वाला 4d में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? अब इसको अगर मैं ऑर्बिटल्स के अंदर फॉर्म करूं, ये लीजिए ऑर्बिटल्स बना लेता हूं मैं कोबाल्ट +3 के लिए। आर्गन तक तो सब क्या है? पेड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन को किसको रिप्रेजेंट करना है? D वाले को। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूँ D वाले ऑर्बिटल को। कितने ऑर्बिटल होती है? 5। 1 2 3 4 5। ये कौन से ऑर्बिटल मेंशन किए मैंने? 3D वाले। नेक्स्ट वाला कौन सा? 4s। तो ये हो गया आपके पास 4s। और इसके नेक्स्ट वाला कौन सा है? 4p। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। ये कौन सा हो गया? 4p हो गया। क्लियर है? अब यहां पर देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर कितना है आपके पास? D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। S वेकेंट है और Pb क्या है? वेकेंट है। क्लियर है? अब अपन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स कौन सा आपके पास? ये कॉम्प्लेक्स है। ये लीजिए कॉम्प्लेक्स को अलग कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। तो यहां पर अगर अपन बात किसकी करें? कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन सा गिवन है आपको? ये कॉम्प्लेक्स गिवन है कोबाल्ट NH3 6, और चार्ज कितना मेंशन कर रखा है? +3। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बनाना है आपको? एरो बनाना है। ये एरो बना दिया।
एरो बनाने के बाद में क्या मेंशन करना है कि लिगेंड को देखना है, तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा आपके पास, लिगेंड है अमीन। लिगेंड कौन सा आपके पास, अमीन लिगेंड है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो आपको जो मैंने टेबल लर्न करवा रखी है ट्रिक के लिए, क्या 3D सीरीज का मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +3। जब भी +3 या लेस देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वहां पर किसको चेक करते हैं, लिगेंड को। यहाँ पर लिगेंड कौन सा आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड कौन सा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, NH3 मीनिंग अमीन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मीनिंग ये जो लिगेंड वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मीनिंग क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाइए सबसे पहले। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स बना लिए मैंने, डी के। कितने ऑर्बिटल है 3D में, 5, 1 2 3 4 और ये 5। कौन से ऑर्बिटल्स है ये वाले, 3D वाले ऑर्बिटल्स है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने थे मेरे को, 6। लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, अमीन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, चेंज। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है इसका मीनिंग क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो कैसे हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, मीनिंग ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब की बार जो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर्ड फॉर्म में हो गए, मीनिंग इसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए, 2 वैकेंट ऑर्बिटल वो 3D से अवेलेबल हो गए। नेक्स्ट कौन सा है, 4s। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कौन सा, 4s। इसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, 4p। p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, 3। तो ये मैंने मेंशन कर दिया 4p मेंशन कर दिया। क्लियर है। अब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, 6, मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6। तो मेटल कितने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, 6। क्लियर है। लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल्स कौन से होती है, 3D, देन 4s, देन 4p। तो यहाँ पर जो 3D में कितने वैकेंट ऑर्बिटल है, 2। मेरे को टोटल कितने चाहिए, 6। तो यहाँ से 2 ऑर्बिटल तो किसके आएंगे, डी के। 1 ऑर्बिटल आ गया एस का और 3 ऑर्बिटल किसके आ जाएंगे, पी से। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, लिगेंड कौन है, अमीन है, मीनिंग NH3। तो ये NH3 आएगा और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। सेम टाइप से इस वाले के अंदर भी कौन आएगा, NH3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर 4s के अंदर भी कौन आ गया, अमीन, मीनिंग NH3। यहाँ पर भी कौन आ जाएगा आपका, NH3 अमीन। नेक्स्ट वाले में भी कौन सा आ गया, NH3 मीनिंग अमीन। कितने अमीन अटैच करने, 6, 1 2 3 4 5। नहीं, एक NH3 इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कहानी बन रही है इस वाले कॉम्प्लेक्स की, क्या सीन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने कॉम्प्लेक्स को आपने देखा तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो गया। इसके जस्ट नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, एरो बना देना इस टाइप से, यहाँ पर भी एरो बनाकर ये लीजिए क्या क्या चेंज हुआ। कॉम्प्लेक्स कौन सा था आपका, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपकी से मेंशन कर दो, CO NH36 और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, +3। क्या सीन क्रिएट हुआ इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, ये 3D के अंदर कितने ऑर्बिटल रह जाएंगे, वो ओनली 3 ऑर्बिटल। तो ये तो मैंने किसके बना दिए रे, 3D के, 1 2 3। ये तो किसके हो गए, 3D के। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, 6। कौन सी फॉर्म में, पेड फॉर्म में। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 3D में। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल कौन से, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स तो किसके हो गए, n-1d मीनिंग 3D वाला हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है। 1 ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल किसके, p के। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स है उसने पार्टिसिपेशन किया हाइब्रिडाइजेशन में, 6। तो यहाँ पर मैं कितने ऑर्बिटल्स मेंशन करूंगा, 6 ऑर्बिटल मेंशन करूंगा। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिए 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें किसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, एमीन ने। और एमीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हुआ है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा क्रॉस के थ्रू। ये पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये कौन सा हो गया, 6th हो गया। क्लियर है। इसके आगे कुछ ऑर्बिटल्स है नहीं, तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कितने ऑर्बिटल है, 6। कौन से ऑर्बिटल है, 2 तो D वाले, 1 S वाला और 3 कौन हो गए, P वाले। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और उनका आपको किस टाइप से आंसर प्रोवाइड करना है। बात करेंगे सबसे पहले अगर अपन किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कौन कौन से ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रही है हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 तो कौन सा आ गया, आपके 2 ऑर्बिटल्स तो कौन से आ गए, 3d वाले, 1s वाला और 3p वाले। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड बात आती है किसकी, ज्योमेट्री की। तो जब भी आपने देखा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। थर्ड बात आती है यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, मीनिंग n की वैल्यू की। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर ये तो क्या है पेड फॉर्म में, और साथ में देखिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की क्या करवा दी थी इसने, पेयरिंग। तो यहाँ पर क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नो, यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब भी n की वैल्यू 0 आ गई मीनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो उस वाली कंडीशन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 होगा। क्लियर है। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि जब भी आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो तो आप उसको क्या बोलते हो, डायामैग्नेटिक। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स की जो नेचर कैसी होगी, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। और डायामैग्नेटिक वाला कैसा होता है, कलरलेस होता है। मीनिंग ये वाला कॉम्प्लेक्स है किसी भी टाइप का कलर आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। मीनिंग कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, डायामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना आ गया, 0। नेक्स्ट देखिए अब अपन यहाँ पर पोस्टुलेट में पढ़कर आए थे कि जब भी n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो अपन उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखो डी कौन सा यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, 3d वाला या 4d वाला। तो कौन सा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है किसका, 3d। मीनिंग ये कैसा है, पेनल्टीमेट सेल है, मीनिंग इनर ऑर्बिटल है। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आपको ये भी पता है कि जो भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं इसको और क्या मेंशन कर सकता हूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मीनिंग जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी ज्योमेट्री बना देते कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर बनाइए एक, तो ये बना दिया मैंने स्क्वायर प्लेनर। सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट, ये मैंने मेंशन कर दिया कोबाल्ट। 4 जो आपकी लिगेंड है वो स्क्वायर प्लेनर के कॉर्नर से अटैच होंगे और 2 जो लिगेंड है इस टाइप से अटैच होंगे। लिगेंड कौन सा है मेरे पास, NH3, तो मेंशन कर दीजिए। ये मैंने मेंशन कर दिया अमीन लिगेंड, ये सेकंड वाला अमीन। कितने है कोऑर्डिनेटर बॉन्ड है, 6। तो कितने अमीन को मेंशन करना पड़ेगा आपको, 6 अमीन है उनको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैंने अटैच कर दिए 6 लिगेंड, कौन से वाले, अमीन वाले। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज गिवन है, +3। तो आपको भी क्या करना, कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्लियर है। स्क्वायर ब्रैकेट बना के और क्या मेंशन कर देंगे, +3 चार्ज। तो इस टाइप से जो एप्लीकेशन पार्ट होता है किसका, वीबीटी का। वीबीटी की क्या पोस्टुलेट है, उसकी क्या डिमेरिट्स है या क्या लिमिटेशन है, और कॉम्प्लेक्स आपको प्रोवाइड करके अगर पूछ ले कि उस कॉम्प्लेक्स का क्या ज्योमेट्री है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कब तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब कलरफुल होगा, कब कलरलेस होगा, कब पैरामैग्नेटिक है, कब डायामैग्नेटिक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। क्लियर है। अगर इस वाली वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।